इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजऋषि हुए। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वे इसीलिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटने पर जब आप आ रहे थे, तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। उस समय आकाश गंगा बड़े जोरों से शब्द कर रही थी, इसलिए आपने उस शाप को सुना नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौ को आप प्रसन्न कीजिए। वह गौ तो अब यहां है नहीं, उसकी बछिया मेरे पास है, आप उसकी सेवा करें। परमात्मा ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर महाराज अपनी महारानी के साथ गौ की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गौ की बछिया को दूध पिलाते, ऋषि के हवन के लिए दूध दुहते और फिर गौ को लेकर जंगल में चले जाते। वह गौ जहां भी जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते, हरी भरी दूब उखाड़ कर उसे खिलाते। सारांश ये है कि महाराज छाया की तरह गौ के साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वे गौ के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गौ एक गहन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को काटते हुए चले। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गौ का वध करना चाहता है। महाराज ने बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहां का तहां जड़वत हो गया। अब वे क्या करते? उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं। इस गौ को छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप मुझसे जो भी आज्ञा दें मैं करने को तैयार हूं। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शिवजी ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इसकी रक्षा में नियुक्त किया है। यहां जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गौ यहां आई है, इसे ही खाकर मैं पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, सिंहराज, यह गौ मेरे गुरुदेव की है। मैं इसके बदले आपको कुछ भी देने को तैयार हूं। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दें। सिंह ने बहुत समझाया कि आप महाराज हैं, प्रजा के प्राण हैं, गुरु को ऐसी लाखों गौएं देकर संतुष्ट कर सकते हैं। किंतु महाराज ने एक न मानी। अंत में सिंह तैयार हो गया। महाराज पृथ्वी पर पड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो न वो सिंह था न वृक्ष, केवल कामधेनु वहां खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। यह सब मेरी माया थी। आप मेरा दूध अभी दुह कर पी लें, आपका पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु जब तक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरु के यज्ञ के लिए दूध न दुह लिया जाएगा और गुरु की आज्ञा न होगी, तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर गौ बहुत संतुष्ट हुई। गौ संध्या को महाराज के आगे आगे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंची। सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गए थे। महाराज ने जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। तब वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। गौ की कृपा से आपको बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आपका वंश उसके नाम से चलेगा। आपका वंश उसके नाम से चलेगा।
नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी का दूध राजा और रानी को दिया। महाराज अपनी राजधानी में आए और कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ।